टीजी, कैसे हैं आप? गाइस मैं बढ़िया 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 जी हाँ गाइस, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी लेकिन जो टाइम है ना, वो है आपके सवालों के जवाब देने का, जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। आई एम रेडी। जल्दी आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं भैया कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या उनके जवाब मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है साजिद की तरफ से। वो कह रहे प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन इंडियन सैमसंग S25 अल्ट्रा एंड दुबई सैमसंग S25 अल्ट्रा। यार आई डोंट थिंक कोई आपको ऐसा डिफरेंस मिलेगा। एक दो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अगेन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। एक तो वो मिलीमीटर वेव 5G वाला ऑप्शन हो सकता है, वो आई थिंक यूएस में तो है ही, बट आई थिंक दुबई वाले में भी है या नहीं है, आई डोंट थिंक है वैसे। दूसरा सिम का हो सकता है सीन, कई बार सिंगल सिम भी होता है, तो वो बस एक बार चेक करने वाली बात है कि सिंगल सिम है कि ड्यूअल सिम है। अदरवाइज तो प्रोसेसर सेम, स्क्रीन सेम, स्पेसिफिकेशन सेम, सब कुछ सेम, तो मतलब एवरीथिंग इज सेम। अगला सवाल है आशीष का। वो कह रहे सम ब्रांड्स हैव स्टार्टेड यूजिंग IP69 रेटिंग, देन व्हाई सैमसंग स्किप्ड इट विद S25 सीरीज। यार IP69 सैमसंग ने स्किप किया और एप्पल ने भी फॉर एग्जांपल स्किप किया है, और ये दोनों ब्रांड्स वो हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से IP रेटिंग दे रहे हैं अपने फ़ोन्स में, जो कि बाकी लोग जब नहीं देते थे। तो IP69 इज़ मतलब मोर टूवर्ड्स प्रेशर जेट्स, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाटर जेट्स, एंड रियल लाइफ में उसका इतना ज़्यादा मतलब मुझे लगता नहीं है कि इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, अनलेस फ़ोन आप कपड़े भूल गए और भैया वॉशिंग मशीन में फ़ोन चला गया एंड ऑल दैट ना, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। बट यस, अगले साल शायद आ जाएगा। अगले साल शायद सैमसंग अपने S26 लाइनअप में, और आईफोन क्या पता इसी साल आईफोन 17 लाइनअप में IP69 रेटिंग दे दे। बट यस, अगले नहीं है, बट in normal day-to-day life won't make much of a difference, because as long as IP68 है it's good enough for normal पानी में जो आपका एक्सपोजर होता है उसके हिसाब से। सुदर्शन पूछ रहे हैं कैन वी यूज वॉइस इरेजर इन अदर सैमसंग फोन्स एक्सेप्ट S25 सीरीज, कैन सैमसंग प्रोवाइड इट थ्रू अपडेट और नॉट इन फ्यूचर। यार मुश्किल लगता है मामला थोड़ा सा, और उसका रीज़न ये है कि प्रोसेसर जो है आई थिंक, मतलब ऑल्दो सॉफ्टवेयर से बैलेंस होती चीज़ें, बट जिस तरीके से AI काम कर रही है देखना होगा। मतलब आई कैन नॉट से पॉसिबल नहीं है, आई कैन नॉट से पॉसिबल है, देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल के लिए तो ये S25 सीरीज में सैमसंग ने फीचर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। विक्की कह रहे हैं आपने स्टूडेंट को बजट फोन लेने के लिए बोला है, पर जो ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं वो क्या करे? कोई भी टीम ज्वाइन करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट आईफोन रहती है और एंड्रॉयड में फ्लैगशिप ओनली। भाई देखो, दो बातें हैं। मैंने तो रेकमेंड किया था कि बजट में फ़ोन लो। अब ठीक है, ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो फिर पूरा फोकस होके वो करो। ये थोड़ा ना है कि बस उसके बहाने से या उसके नाम से चलो ठीक है भैया ले लिया मैंने आईफोन। और नीड टू सी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वे यू कमिंग फ्रॉम। तो मतलब अगर लगता है कि यार घर की कंडीशन के हिसाब से इस टाइम पे डजंट मेक सेंस कि मैं एक आईफोन लूँ, तो यू नीड टू सेक्रीफाइस समटाइम्स। यार आपको कुछ और उसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पार्ट टाइम मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर लो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि ज़बरदस्ती का प्रेशर के बाद जब आता है पेरेंट्स के ऊपर, या ज़बरदस्ती का जब आप सोचते हो कि मैं अभी आगे हूँ 11th में, नया फ़ोन मिलेगा तो आईफोन ले लूँ, उसका सेंस नहीं बनता है। मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोली थी। बट अगर आपको कैरियर बनाना है, प्रोफेशनली खेलना है, तो फिर तो बात तो वही होगी कि अगर आपको लेट्स से शूटिंग में जाना है तो गन खरीदनी पड़ती है, खर्चा लगता है उस चीज़ का। तो दैट्स हाउ इट इज़ कि अगर आपको लगता है कि यार स्पोर्ट्स में आपको जाना है आगे, और उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है आईफोन की या फ्लैगशिप फ़ोन की, तो भैया फिर वो करना पड़ेगा। फिर देखो क्या पूरा सीन बनता है। अभिनव कह रहे हैं आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आप भी राजस्थान के हो, तो कब मीटअप कर रहे हो? एंड वांट टू आस्क आपका फेवरेट टेक क्रिएटर कौन है आपके अलावा? यार मीटअप का तो देखो प्लान ऐसा है, मतलब करेंगे कब कहाँ कैसे क्या होता रहता है। मैं कॉलेजेस में आता रहता हूँ रफली, तो वहाँ पे मीटअप हो जाता है बहुत बार। तो मतलब अभी IIT बॉम्बे जाके आया था, अभी और 2-3 जगह पे जाना है, तो वो चलता रहता है। फेवरेट क्रिएटर की ना सच बताऊँ तो कोई भी नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि पहले तो बहुत हुआ करते थे। जब मैं नया मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम की बात करूं, या जब मैं नहीं भी था, मतलब जब मेरा चैनल नहीं भी था और जब मैं केवल देखता था 2012, 13, 14, 10, 11, मतलब वो जो साल थे। तो आई नो मैनी ऑफ द फोक्स जो आज भी काम कर रहे हैं, और आई यूज़ टू वॉच देम ऑल द टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है ना, मतलब कड़वा सच है बट देखो सच है कि जब मैं इस फील्ड में आया, नाउ आई नो हाउ थिंग्स वर्क। आज की डेट में मुझे पता है कि सब लोग नाटक कर रहे हैं, कभी कभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को भी इसमें अलग नहीं बोलता हूँ। और ये सिर्फ टेक ही नहीं है, इन जनरल काफ़ी सारे जो भी कैमरा के सामने आप देखते हो वो चीज़ें नकली हैं पूरी की पूरी। कैमरा के पीछे एक अलग है सीन पूरा का पूरा। कोई जितना मर्जी बोले, जितना मर्जी जैसा मर्जी प्रिटेंड करे बनना, एवरीवन इज़ जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर।
और टेक क्रिएटर्स खासकर से आप बहुत लोगों की बात कर लो इंडिया में भी, मतलब मैं नाम तो क्या ही लूँ, लेकिन इन जनरल कि भाई हर एक का एक परसेप्शन बना हुआ है, सब झूठ है, सब नकली है। तो मेरे को जब ये बात पता चलती है, मतलब व्हेन आई एम इन द सेम पूल, तब लगता है कि यार फिर क्या ही फेवरेट और क्या ही वो, इससे बढ़िया कोई मूवी देख लो नॉर्मल, ठीक है, टाइम पास करना हो तो। अदरवाइज उनको पता है कि एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। सच यही है दुनिया का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। वैभव कह रहे हैं भाई कुंभ का एक शॉर्ट्स ही डाल दीजिए। यार कुंभ का शॉर्ट्स या वो तो जो भी देखो जब होगा, मतलब आई एम प्लानिंग अभी डेट्स के हिसाब से, तो अब फोटो डालूंगा या क्या हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मतलब दैट्स ऑल सेकेंडरी। मतलब फोटो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरा तो मतलब जाने का मन अलग रीज़न से है। तो जो भी कुछ अगर होगा कभी रिकॉर्डिंग वगैरह तो वो आप देख लेना, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, विजिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समरेश कह रहे हैं अंडर 35 के बेस्ट गेमिंग फोन का एक नाम बताओ। iQOO का ले लेना, नियो 10R जो इनका आ रहा है अभी, आई थिंक मार्च में आ रहा है। अच्छा फ़ोन होगा मेरे ख्याल से, और उसी प्राइस ब्रैकेट में आएगा और गेमिंग के नाम पे मतलब बढ़िया ही होने वाला है। हर्ष पूछ रहे हैं शुड वी पे फॉर और इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन आवर कंप्यूटर्स और इज विंडोज डिफेंडर इनफ टू सिक्योर आवर कंप्यूटर्स। हर्ष भाई देखो, डिफेंडर वगैरह इनफ है और आपकी हरकतें जो हैं वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यू नीड टू प्ले नाइस, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि आप क्या कर रहे हो कंप्यूटर में, क्या नहीं कर रहे हो, रैंडम डिवाइसेस को प्लग इन कर रहे हो, मलिशियस वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हो, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, पायरेसी का प्लान, तो वहीं से तो वायरसेस आते हैं। मेन पॉइंट ही वो होता है। तो अपने यूजर हैबिट्स को सुधारो एंड डिफेंडर विल डू इट्स जॉब। मुकेश कह रहे हैं इन 2025 S23 अल्ट्रा लेना सही रहेगा अगर 55K में न्यू मिल जाए तो। यार मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, 55,000 दे के आप S23 अल्ट्रा लोगे, 2 साल पुराना फ़ोन है, मतलब मैं सोचता हूँ उसमें थोड़े से पैसे और ऐड करके अगर आपको OnePlus 13 जैसा कोई ब्रांड न्यू फ़ोन मिलता है मच बेटर, तो मतलब गिवन 2 साल पुराना मॉडल है तो उसके नाम पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 55,000 में लो। फॉर अ फैक्ट मैं आपको दुबई की प्राइस बताता हूँ। आई थिंक बीच में एक टाइम था जो 65-70,000 में तो S24 अल्ट्रा मिल रहा था ब्रांड न्यू, और ये बात आज से 3 महीने पुरानी है, अब तो शायद और कम हो गया होगा। तो 55 दे के आप S23 अल्ट्रा क्यों लोगे यार। अविनाश कह रहे हैं नथिंग का अपकमिंग फोन में क्या सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज होगा और IP68 रेटिंग होगी क्या? यार नथिंग फोन 3A और 3A प्रो में तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है चीज़, बट हाँ फोन 3 को लेके वी माइट एक्सपेक्ट, क्या पता अगर एकदम ऐसा अल्टीमेट फ्लैगशिप की बात हो रही है तो IP रेटिंग भी हो सकती है, और जो है सिलिकॉन कार्बन बैटरी वो भी नथिंग यूज़ कर सकता है फोन 3, बट 3A में नहीं। देखते हैं 3 में फिर क्या होता है। राजदीप जानना चाहते हैं माई बजट इज 20 to 25K एंड आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन इन मार्च, विच फोन शुड आई बाय और वेट फॉर विच अपकमिंग स्मार्टफोन इन मार्च? तो फोन 3A है, बट 3A 25,000 तक का तो आपने बजट बोल ही दिया है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव शायद जा सकता है, 25 से भी ऊपर 28-29 तक भी जा सकता है। तो एक बार वेट करो उसके आने का, बिकॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग एज लॉन्ग एज यू लुक एट ऑल द फीचर्स या क्या क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है ओवर जाए तो फिर तो ठीक है, दूसरे ऑप्शन दे सकते हो, बट मैं एक बार बोलूँगा, एक बार आपको मार्च की बात कर रहे हो ना, वेट फॉर द फोन 3A। राजा कह रहे हैं सर मेरे नोट 20 अल्ट्रा में ग्रीन लाइन आ गया है, सर्विस सेंटर वाले रिप्लेस करने के लिए मना कर रहे हैं। यार नोट 20 अल्ट्रा जो बहुत पुराना फ़ोन है, वो सर्विस सेंटर वाले क्या ही करेंगे उसके अंदर, नंबर 1, और इतना पुराना फ़ोन है। नोट 20 के बाद में आई थिंक S21 आया था फिर, और S21, 22, 23, 24, 25, मतलब आप इमेजिन करो कितना पुराना फ़ोन है। तो ग्रीन लाइन तो देखो इट्स अ प्रॉब्लम, तो कभी कभी आ ही जाती है। अब वैसे में अनफॉर्चुनेटली आप ही का खर्चा लगेगा, आपको जो भी स्क्रीन बदलवाना है कि फ़ोन चेंज करना है कि जो भी करना है वो, मतलब दैट्स अ सैड रियलिटी यार। कुशाग्र पूछ रहे हैं HTC ब्रांड का क्या हुआ? खत्म, टाटा बाय बाय, गेम ओवर, यही हुआ। और बेचारा मतलब इतना तगड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था यार पूरा, टू यूज़ HTC फ़ोन्स उस टाइम पे, और ताइवानीज़ कंपनी थी HTC, और मतलब तगड़ा ही काम करती थी, बट क्या कर सकते हैं। टाइगर गेमिंग कह रहा है आई वॉन्ट टू बाय फोल्डेबल फोन, माई प्रायोरिटी इज फास्ट चार्जिंग, कैन आई बाय OnePlus Open और वेट फॉर OnePlus Open 2? यार वेट कर लो, और वेट कर लो क्योंकि Open 2 जो है वो Oppo Find N5 ही बन के आएगा, एंड दैट थिंग लुक्स रियली एक्साइटिंग इन टर्म्स ऑफ कितना स्लिम है, या सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी हो जाएगी उसमें, या मतलब वो सब चीज़ें, तो फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको करना है तो बेटर वेट फॉर दैट। और अगर लगता है कि नहीं यार नहीं, तो फिर ओपन तो और कम कीमत पे आपको मिलेगा ही, तो कोई टेंशन नहीं है। और सैमसंग में अनफॉर्चुनेटली फोल्डेबल्स में फास्ट चार्जिंग नहीं है, आपको पता है, मतलब 25 वॉट्स पे करते हैं, तो यार। दक्ष पूछ रहे हैं क्या आपने कभी नथिंग को फोन, प्राइमरी फोन जैसे यूज किया है? यार नथिंग का मैंने फ़ोन ये यूज़ किया था, क्या नाम है, फ़ोन 2,
फ़ोन 2 को, प्राइमरी का मतलब जैसे मैं 2 फ़ोन रखता हूँ ना, एक एप्पल और एक एंड्रॉइड, जैसे अभी के लिए X28 प्रो है, मैं इसको चेंज करूँगा अभी S25 अल्ट्रा से, तो ऐसे ही 2 फ़ोन्स मैं यूज़ कर रहा था एक टाइम पे, आई थिंक फॉर अ मंथ या 1.5 महीने के लिए मैंने नथिंग फ़ोन 2 को यूज़ किया था अलॉन्ग विद माई आईफोन। संदीप जानना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Flip ओलंपिक एडिशन परचेज करना है, कैसे परचेज करूं? यार अब करोगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा, eBay वगैरह पे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज जो फ्लिप 6 का ओलंपिक आया था वो उस टाइम पे क्या होता ना कि आई थिंक कुछ 12-15 हज़ार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब हज़ारों में नंबर था। जितने भी एथलीट्स आए थे वहाँ पे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, मेडल जीता नहीं जीता वो सब सेकेंडरी है। मतलब जैसे इंडिया से मान लो 100 लोग गए हैं या 80 लोगों का पूरा ग्रुप गया है, किसी और कंट्री से 500 लोग गए हैं, कहीं और से 50 गए हैं, ऐसे करते करते तो जितने भी लोग गए थे वहाँ पे, जितने भी प्लेयर्स थे, सबको सैमसंग ने वो अपना फ़ोन दिया था। अब उसमें से काफ़ी लोगों ने उसको उस टाइम पे बेच दिया, बिकॉज उनको लगा कि फ़ोन के मैं क्या करूँगा, ठीक है $1000 का फ़ोन है, निकालो 1000 कैश का, मैं कुछ भी कर लूँगा, फ़ोन बेच देते हैं। तो उस टाइम पे तो बहुत ईजिली मिल रहा था। बट आज अगर आप लेने जाओगे तो बिकॉज एक तो टाइम काफ़ी पुराना हो गया, आई एम नॉट श्योर कितने क्वांटिटीज़ होंगी नहीं होंगी उस कंडीशन में, और किसी ने यूज़ ही कर लिया हो या बेच ही दिया हो, लेकिन अगर कोई मिलेगा भी ना तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज अब थोड़ा ये रेयर वाला जोन आ गया है। आकाश कह रहे हैं एक HDFC अर्गो एंड जॉपर वाले एप्पल वॉच स्कैम का वीडियो बनाइए प्लीज़। यार ये मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग आप भी लिख रहे हो इस बारे में। अगर आप मतलब रियली वांट तो प्लीज़ लेट मी नो नीचे कमेंट करते हुए, या क्या आप डायरेक्टली या आपका कोई दोस्त डायरेक्टली उसको आप जानते हैं, वो इसका भी जो एक्सपीरियंस है वो फेस कर रहा है क्या नेगेटिव, बिकॉज इसमें 2 तरफ की कहानियाँ आती हैं। पहली बात तो जो पूरा मार्केटिंग किया था दबा के 15,000 स्टेप्स दिस, और दूसरी तरफ फिर लोग जेन्युइनली भी काम कर रहे हैं और उनको वो नहीं मिल रहा है क्लेम। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा हूँ, मतलब सामने आया है वो कि कुछ लोग फिर जुगाड़ करके, हमको पता ही हमारा इंडियन दिमाग है, तो कुत्ते को बांधी वॉच और कोई मशीन पे रख दिया और रैंडम स्टेप्स काउंटर दिखा दिया, दिस दैट। तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, बट देन अगेन डज नॉट मैटर। ये तो कहीं लिखा ही था ना कि आपको खुद चलने हैं और दिस दैट, तो मतलब पूरा सीन है। मैं वीडियो प्लान करूँगा, आप बताओ नीचे कमेंट करते हुए व्हाट्स योर टेक। लास्ट क्वेश्चन है विश्वास की तरफ से, वो कह रहे हैं एज इंडियाज GDP इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज डेवलपिंग इन मेनी सेक्टर्स, बट विल इंडिया कैच अप द रेस ऑफ AI विद जायंट्स लाइक ChatGPT एंड DeepSeek एज दीज जायंट्स आर वर्किंग फ्रॉम डेकेड्स ऑन द स्पेसिफिक AI मॉडल? यार देखो, दुनिया जो है ना वो, मतलब दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। कहने का मतलब ये है, आज आप एक कंट्री का एग्जांपल ले लो, मैं बोलता हूँ ब्राज़ील या लेट्स से नाइजीरिया। अब नाइजीरिया 20 साल 50 साल बाद और बेटर बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब एक तरफ तो ये है कि नाइजीरिया को सोचना चाहिए कि यार हम क्या ही कर रहे हैं, मतलब ठीक है यही ज़िंदगी है हमारी, बट यू ऑल वांट टू इम्प्रूव एनहांस समटाइम्स, एंड गिवन द इंडियन DNA हम तो हमेशा से ही जो है वो आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पोटेंशियल हमें बहुत ज़्यादा है, और ठीक है वी आर लेट समटाइम्स, मल्टीपल रीजंस उसके, लेकिन नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग अक्रॉस मल्टीपल थिंग्स, हम अगर बात करते हैं तो यू शुड डू इट। अब डू इट का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज कोई और पहले आ गया नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, या आप वो सोच लो चलो अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम ग्रोथ भी अच्छी कर रहे हैं, और फ्यूचर में हु नोज़ अटेंशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है, चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, और मुझे बहुत ही ब्राइटर फ्यूचर दिखता है। तो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक इंडिया से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं हर देश में। दैट्स इट। ओके, तो गाइज यही थे क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको मिल गए, जो भी आपने पूछे थे। और नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको चाहिए आपका सवाल पिक हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल काम करना है, #बोलो_गुरुजी को यूज़ कर सकते हो, नीचे कमेंट कर दो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर दो, और इंतजार करो अगले एपिसोड का, जहाँ पे मैं बात करूँगा एक बार वापस से आपसे ऐसी Q&A के साथ में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।